स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह देते हैं, एपी। ठीक है, तो चैप्टर करने से पहले हमें एक टर्म सीखनी है, उसका नाम है सीक्वेंस। कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वी अरेंज some group of numbers when we arrange some group of numbers according to a definite rule, then such arrangement is called sequence। तो ये देखो सीक्वेंस क्या होता है। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। डेफिनेशन में देखो क्या है, व्हेन वी अरेंज सम ग्रुप ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जैसे देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहले लिखा मैंने 2, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया 16। अब देखो आपको पैटर्न थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अगला नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है फर्स्ट वाले का हमने क्या करना है, डबल करना है। जैसे सेकंड फर्स्ट का डबल करेंगे तो 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 का डबल किया तो 16, फिर 16 का डबल क्या होगा 32, 32 का डबल क्या होगा 64। ये एक पैटर्न फॉलो हो चुका है। हमने एक पैटर्न फॉलो किया है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस वन का डबल है। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस कहलाएगी। ये अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखो हम क्या लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हो गया जैसे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब आप ये देख रहे हो कि हमेशा दो टर्म्स के बीच में दो दो का गैप लेना है। तो पहला नंबर 1 है तो दूसरा 3 है, तो तीसरा क्या होगा 5, फिर 7, फिर 9 अप टू सोन। तो यहाँ भी एक रूल फॉलो हुआ है कि आपको नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके मिल रहा है। ठीक है, और भी हैं, जैसे हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 5, फिर 9, फिर 13। अब देखो आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4, तो यानी 4 ऐड करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट नंबर के लिए 21 अप टू सोन। तो इस देखो ये सारे तीनों क्या हैं, सीक्वेंस है। अब देखो अगर मैं एक अरेंजमेंट और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया 1, फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 10, फिर 15, फिर 70। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद फिर 5 आ गया। यहाँ 9 का डिफरेंस सेम है, ना कुछ आपस में डबल है, ना माइनस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो दिस इज़ नॉट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। कि जब हम कुछ नंबर्स को एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस हमारे पास कई टाइप की होती हैं, सीक्वेंस एक टाइप की नहीं होती। सीक्वेंस की एक टाइप होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही करेंगे। ये भी एक सीक्वेंस होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर देखो यहाँ तो डबल हो रहे हैं नंबर। ठीक है, बट यहाँ देखो आप ध्यान से, इसमें सेकेंड वाले में यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहाँ 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे आप जब भी इस सीक्वेंस की दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हो, कंसेक्यूटिव टर्म्स लोगे और उनका डिफरेंस आ जाए सेम, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए
तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे देखो तो थर्ड एग्जांपल है, वहाँ भी देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 4, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 4, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 4। तो ये सीक्वेंस भी क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, AP इट इज ए सीक्वेंस in which difference of any two consecutive terms is सेम भी बोल सकते हो आप, कांस्टेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर फिक्स्ड नंबर भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं। अब AP के ही एग्जांपल लिखने हैं आपने, कोई भी ऐसी सीक्वेंस के एग्जांपल नहीं लिखने, सिर्फ AP सीक्वेंस के लिखने हैं। तो एग्जांपल देखिए, कोई भी हमारी टेबल है, जितनी भी टेबल्स होती है हमारी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, किसी की भी टेबल लिख लो। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि AP हमेशा असेंडिंग में होगी, AP डिसेंडिंग में भी हो सकती है। जैसे मान लो 10, फिर 7, फिर 4, फिर 1 एट्सेट्रा, ऐसे। देखो ये डिक्रीजिंग है, और सेम नंबर भी हो सकते हैं 3, 3, 3, 3 तो सो। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने दे दिए। ठीक है, अब जर्नली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए एक बार ध्यान से, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, वो ध्यान से आपने देखना है। अब देखिए एक बार ध्यान से कि हमने जर्नली जो फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP उसको लिखते हैं हम स्मॉल a से, और जो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है उसको हम लिखते हैं स्मॉल d से। ठीक है, अब ये देखिए एक जर्नल AP को हम लिखेंगे कैसे, जर्नल AP की टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 अप टू so on। अब जो फर्स्ट टर्म है उसको आप A भी लिख सकते हो और A1 भी, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स A ही यूज़ करना है आपने, ये मैंने जर्नल लिखने के लिए A1 लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, ये AP की फर्स्ट टर्म कहलाएगी, और ये सेकंड टर्म कहलाएगी, और ये थर्ड टर्म कहलाएगी, और ये फोर्थ टर्म कहलाएगी। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि AP के अंदर जो आपको स्मॉल d निकालना है कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो AP की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या है, A2 माइनस A1 कर लो तो भी D आ जाएगा, या फिर A3 माइनस A2 कर लो तो भी D आ जाएगा, या फिर A4 माइनस A3 कर लो तो भी D आ जाएगा। ठीक है ना, हमेशा आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करने हैं। कभी आप A1 माइनस A2 कर दो, फर्स्ट में से सेकंड नहीं करने कभी भी, या तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, या थर्ड माइनस सेकंड करोगे, या फोर्थ माइनस थर्ड करोगे। बस आपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये भी आंसर D आएगा, ये भी D आएगा, ये भी D आएगा, तीनों वैल्यू सेम आएंगी। मान लो पाँचवीं टर्म लिखी हुई है तो A5 माइनस A4 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी होगी जर्नल AP। ठीक है, अब जर्नल AP में देखिए, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP in which
इन विच में फर्स्ट पार्ट आ गया आपका ए इज़ 4 डी इज़ 3। ठीक है, अब सॉल्यूशन। अब देख आपको फर्स्ट टर्म दे दी 4, तो फर्स्ट 4 टर्म्स में फर्स्ट टर्म तो निकल गई, ए तो निकल ही गई 4। अब आपको A2 निकालना है, आपको A3 निकालना है और आपको A4 निकालना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म तो है 4 और कॉमन डिफरेंस है D। आपको ये पता है, एक बार ध्यान से देखिए D का फॉर्मूला क्या होता है। D का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था A2 माइनस A1 होता है। तो हमें चाहिए A2, हमारे पास D भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। तो देखिए तो ये A1 इधर आ जाएगा, A1 प्लस D इज इक्वल टू A2। ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला इसका मतलब क्या बन गया, A1 को हम A लिख सकते हैं, तो A प्लस D, यानी जो सेकंड टर्म है उसका फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, A प्लस D। तो सेकंड टर्म आएगी A प्लस D मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया 7। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए, अब देखिए सेकंड टर्म आपके पास कैसे आई है, फर्स्ट टर्म में D ऐड करते, फर्स्ट टर्म में D ऐड किया तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई। तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म में D ऐड करना है, सेकंड टर्म में D ऐड करना है। अब देखो सेकंड टर्म में D ऐड हमने किया है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। अब A2 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, A2 का फॉर्मूला देखो, A2 का फॉर्मूला था A प्लस D। तो A2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस D और एक D एक्स्ट्रा है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए एक बार, तो इसका मतलब A3 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 2D। अब A प्लस 2D मतलब A कितना है आपके पास, A है आपके पास 4 और D कितना है आपके पास 3, तो 4 प्लस 6 तो क्या आंसर आएगा 10। तो ये आ गया आपके पास A3। अब ऐसे ही A4 क्या बनेगा, A4 बनेगा थर्ड टर्म में D ऐड करना है, यानी इसका मतलब AP में जो टर्म्स निकलती हैं वो प्रीवियस टर्म्स में D ऐड करके निकलती हैं। जैसे फर्स्ट टर्म तो आपको पता लग गई 4, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड टर्म में D ऐड कर दो, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड टर्म में D ऐड कर दो। तो A3 बताइए, शाबाश, A3 का फॉर्मूला था हमारे पास A प्लस 2D प्लस में D, तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका A प्लस 3D। तो A बताइए कितना आपके पास 4, D कितना आपके पास 3, तो 4 प्लस 9, इसका मतलब क्या आंसर आ गया 30। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई, थर्ड टर्म भी आ गई और फोर्थ टर्म भी आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से आपने देखनी है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है चलो वो तो A ही लिखी जाएगी। ठीक है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला देखो आपके पास बन चुका है A प्लस D, थर्ड टर्म का आपके पास फॉर्मूला बन चुका है A प्लस 2D और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला आपके पास बन चुका है A प्लस 3D। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म A1 को मैं लिख सकता हूँ A और A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस D और A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D और A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन चुके हैं हर टर्म के। अब ध्यान से देखिए आप, अगर A3 है तो D के साथ क्या है 2, यानी 3 से 1 कम। अगर A4 है तो D के साथ क्या है 3, 1 कम। देखो A तो सब में सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं A5 का फॉर्मूला बनाऊँ, A5 का, तो A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 4D। ऐसे ही A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 5D और A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 6D। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि कोई भी टर्म निकालनी है तो आपने D का कोफिशिएंट उससे 1 माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एक पार्ट और करते हैं। आपको पहले 4 टर्म निकालनी है, जब A आएगा 6 और D आएगा -2। अब देखो D नेगेटिव है, D कुछ भी हो सकता है, D नेगेटिव भी हो सकता है, D 0 भी हो सकता है और D पॉजिटिव। D इज़ एनी रियल नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो दे दी 6। अब शाबाश, सेकंड टर्म का फॉर्मूला देखो ऊपर से, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या है A प्लस D, इट मीन्स 6 प्लस -2, इट मीन्स 6 -2, तो क्या आंसर आएगा 4। फिर A3 का फॉर्मूला शाबाश क्या लिखा ऊपर A प्लस 2D, तो A कितना है आपके पास 6,
तो 2 इंटू में डी कितना है -2, तो इट मीन्स 6 माइनस 4, ये आएगा 2, प्लस के 2 और माइनस को 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 बनेगा। ठीक है। अब फोर टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 3d, तो a कितना है 6 और d कितना है -2, तो 6 माइनस 6 के आंसर आ जाएगा 0। तो ये आ गया आपके पास पहली 4 टर्म्स। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा सारा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि आपको गिवन एपी है, इन गिवन एपीज फाइंड ए एंड डी। अब ए एंड डी आप समझ गए हो, ए मतलब क्या पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, और डी मतलब क्या पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मान लीजिए दे दिया 3, 9, 15, 21। अब इन्हें पहले ही बोल दिया कि ये ए पी हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत तो नहीं है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, ए पी तो है ही, सिर्फ आपको ए और डी बताना है। तो शाबाश, ए तो आपको पता ही लग गया, ए तो आपके पास 3 है, फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, तो ए तो पता लग गया 3 है। अब डी कैसे निकालना है, डी के फॉर्मूले मैंने बताए थे आपके पास, A2 माइनस A1 कर दो, 9 माइनस 3, 6 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, 15 माइनस 9, वो भी कितना आ रहा है 6, या फिर आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हो, 21 माइनस 15 कितना आएगा 6। अब ज़रूरी ना आपने सबसे निकालना है, मैंने वैसे बताया कि आप किसी भी टर्म से आप निकाल लो, आंसर क्या आएगा सेम। ठीक है, तो आपने एक बार होमवर्क में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके आना, ट्राई करना है। उसके बाद अगला लेक्चर हम बाद में बताएंगे।